हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एंटनी वेस्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एंटनी वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू 8% बढ़कर 134 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 21% प्रॉफिट यहां पर गिरकर 15 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट यहां पे निकल कर आया है। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पर 21% का डिक्लाइन हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और उसका मेन रीजन यही है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर था, जनवरी से मार्च वाला, तो इसमें नॉर्मली कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक रेवेन्यू का मतलब जो कंपनी का रेवेन्यू है वो जब तक कम नहीं होता, जब तक आप एज ए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर आपके लिए कोई भी इश्यूज नहीं है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 13% रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़कर 134 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आया है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 1.92 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और अभी प्रॉफिट में भी आ गई है, तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जब तक बढ़ रहा है एज अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर आपके लिए कोई भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए इसका मार्केट कैप देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 952 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का भी मेरे ख्याल से इसका नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ये काम करती है, जो वेस्ट हैंडलिंग का ये काम करती है, तो वैसा कोई मेन कंपटीटर मुझे नजर नहीं आता है। अब आप लोग पूछोगे इसका वैल्यूएशन क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इसका। देखिए अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं इसके बाद अराउंड जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 5.5 रुपए निकल कर आता है। तो 5.5 रुपए के हिसाब से अराउंड 60 से 65 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से। देखिए वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का थोड़ा मुझे कॉस्टली नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी 25 से 30% की ग्रोथ भी नहीं दिखा रही है। तो अगर उतनी ग्रोथ कंपनी नहीं दिखा रही है और 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर ये शेयर ऊपर ट्रेड हो रहा है तो वहां पर ये शेयर आपको जरूर कॉस्टली मिल रहा है। लेकिन इसका प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 3.16 टाइम्स है, तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आता है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई मेन कंपटीटर भी नहीं है, तो मार्केट को कोई कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे शेयर भी नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से ये बात भी आपको माइंड में रखनी है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली और खास करके 19-20 वाले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और जिसमें से लास्ट क्वार्टर में तो 1 करोड़ का लॉस भी हुआ था, यानी कि पहले 3 क्वार्टर्स में ही कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया था। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी इतना ज्यादा हाईली परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया था। अब ये देखिए 338 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और अराउंड 20 रुपीज इसका जो इश्यू प्राइस था, यानी मेरे ख्याल से लगभग 315 का इसका इश्यू प्राइस था, तो उसके हिसाब से 20 रुपए ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए 241 रुपीज, यानी कि अपने इश्यू प्राइस से 20% नीचे तक ये शेयर जा चुका था। और देखिए 488 तो ज्यादा मुझे पता है जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी दिन गया था। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो एंटनी वेस्ट का जो शेयर है, जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जब तक कोई कंपटीटर नहीं है मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इससे क्या वैल्यूएशन देता है ये हमको समझ में नहीं आएगा। और कंपनी कोई प्रीमियम अगर देखा जाए 25-30% की ग्रोथ दिखा रही हो, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 15 से 16% का ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती है, तो इसीलिए एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म व्यू के लिए इस वीडियो के लिए आए हैं, तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पर 21% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक को पनिश कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से जिन्होंने शॉर्ट टर्म पोजीशन ले रखी है, तो मेरे ख्याल से आप उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एंटनी वेस्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में
सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।